स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मंदिर की राजनीति कर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। मुख्यमंत्री शिंदे का अयोध्या दौरे पर शरद पवार का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मुजफ्फरनगर के इतिहास को पढ़ लें, गिरिराज सिंह के बयान पर यूपी इमाम संगठन अध्यक्ष का पलटवार। एक और बड़ी अपडेट, पप्पू यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए किया ट्वीट, बोले जब बांग्लादेश ने ईवीएम बैन कर दिया तो भारत में क्यों नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णा का बड़ा बयान, बोले प्रियंका गांधी हो सकती है पीएम पद का चेहरा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मंदिर की राजनीति कर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। मुख्यमंत्री शिंदे के अयोध्या दौरे पर बोले शरद पवार। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि लोगों को जाति तथा धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है तथा सत्तारूढ़ नेता लोगों की समस्या सुलझाने के बजाय मंदिर की राजनीति कर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बता दें कि उत्तरी महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने मुंबई में कपड़ा मिल की मराठी भाषी मजदूरों की दुर्दशा के लिए मौजूदा केंद्र सरकार की आर्थिक नीति को जिम्मेदार ठहराया है। पवार ने सरकार पर श्रमिक संघों को कमजोर करने की कोशिश करने तथा उन्हें उस पर निर्भर बनाने का आरोप लगाया और देश में मजदूरों से अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए एकजुट होने की अपील की है। बता दें, अयोध्या दौरे पर गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा प्रहार करते हुए पवार ने कहा है कि लोगों का असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें मंदिर की राजनीति जैसे मुद्दों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वो हिंद मजदूर सभा के स्थापना दिवस के प्लैटिनम जयंती के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरनगर के इतिहास को पढ़ लें, गिरिराज सिंह के बयान पर यूपी इमाम संगठन के अध्यक्ष का पलटवार। दरअसल दोस्तों, मुजफ्फरनगर के नाम बदलने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए बयान पर एक और हिंदू संगठन खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं इस्लाम के मानने वाले धर्म गुरुओं ने गिरिराज सिंह के बयान की निंदा करते हुए उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। बता दें कि उत्तर प्रदेश इमाम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती जुल्फिकार अली ने गिरिराज के बयान पर बोलते हुए कहा है कि गिरिराज सिंह केंद्र मंत्री हैं, उन्हें इस तरह की बयानबाजी करने से पहले मुजफ्फरनगर के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। बता दें, मुफ्ती जुल्फिकार अली ने कहा है कि केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह का ताल्लुक बिहार राज्य से है और उन्होंने मुजफ्फरनगर के नाम बदलने की बात कही है। पहले तो वो अपने स्टेट के अंदर मुजफ्फरपुर शहर का नाम ही बदल ले। जहां तक मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात है, कम से कम मंत्री को बोलने से पहले मुजफ्फरनगर का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मुजफ्फरनगर का नाम नवाब सैयद मुजफ्फर हुसैन नवाब खाने से ताल्लुक है। वो मुगलों से नहीं था बल्कि सादात से था। वो सैयद घराने से ताल्लुक रखते थे और वो जमींदार थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार आदमी को बोलने से पहले कम से कम वहाँ के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और अगर उन्होंने मुस्लिम नाम से इतनी नफरत है तो वो मुसलमानों से कहाँ कहाँ बचेंगे। उनकी पार्टी ने तो अभी नॉमिनेट किया है कि एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी तारिक मंसूर को एमएलसी बनाया है और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता की बाकायदा मुसलमानों से रिश्तेदारी के संबंध है। इससे अंदाजा होता है कि वो नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ हासिल करना नहीं चाहते। बता दें कि मुफ्ती जुल्फिकार अली ने आगे कहा है कि उनका बयान निहायत गैर जिम्मेदार है। देखिए, किसी जगह का नाम किसी के बदल देने से उसका इतिहास नहीं बदलता, उसका जो नाम है वही रहना चाहिए। नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। आप अगर किसी के चैप्टर से हटा दे तो वो तारीख का एक हिस्सा है, आप उसकी तारीख को नहीं बदल सकते। चलिए अगली खबर, पप्पू यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए किया ट्वीट, बोले जब बांग्लादेश ने ईवीएम बैन कर दिया तो भारत में क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों, लोकसभा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नाम से बिहार की सियासत में सेक्रेटरी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव में मतदान के लिए प्रयोग में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। बता दें, वैसे भारत में ईवीएम को लेकर समय समय पर कई सियासी दलों द्वारा सवाल उठाए गए हैं, लेकिन चूंकि लगभग एक साल बाद 2024 में देश का आम चुनाव होने वाला है, इस कारण पप्पू यादव ने एक बार फिर ईवीएम का मसला छेड़ दिया है। बता दें कि पप्पू यादव ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर लगे बैन के बाद
ये प्रश्न उठाते हुए ट्वीट किया है कि जब बांग्लादेश ने ईवीएम पर बैन लगा दिया है तो क्या भारत में इस पर बैन नहीं लगना चाहिए। पप्पू यादव ने ट्वीट में लिखा है कि जब बांग्लादेश ने ईवीएम को बैन कर दिया तो भारत में क्यों नहीं किया, इसलिए कि विकास के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश में इस साल होने वाले आम चुनाव में ईवीएम की जगह बुलेट पत्र से चुनाव कराने पर सहमति जता दी है। बांग्लादेश में विपक्षी दल बीते कुछ वर्षों से लगातार ईवीएम के कारण चुनावी धांधली का अंदेशा जता रहे थे और ईवीएम को बैन किए जाने की मांग कर रहे थे। वहीं भारत में कई वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दल ईवीएम में धांधली, हैकिंग और छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कई बार इस विषय पर स्पष्ट किया है कि भारत में प्रयोग होने वाली ईवीएम मशीन मतदान प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए अगली खबर। आचार्य प्रमोद कृष्णा का बड़ा बयान, बोले प्रियंका गांधी हो सकती है पीएम पद का चेहरा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी में गृह मंत्री अमित शाह जहां चाहे चुनाव लड़ लें, मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णा ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद उनके यूपी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि सियासत खत्म हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने कहा है कि राहुल गांधी ने लोकसभा की सीट गंवाई है, लेकिन देश की जनता के दिलों में जगह बनाई है। जिसे जनता चाहती है वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। उन्होंने राहुल गांधी कमेटी से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये फैसला राहुल गांधी परिवार करेगा। उन्होंने राहुल गांधी के 2019 में वायनाड से चुनाव लड़ने पर कहा कि वायनाड भी भारत में ही है। अगर सीट बदलकर चुनाव लड़ने को गंभीरता से ले तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। आचार्य प्रमोद कृष्णा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताया है। उन्होंने 2024 में विपक्षी एकता की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस को किसी भी दल द्वारा स्वीकार न किए जाने के सवाल पर कहा कि अगर राष्ट्रीय राजनीति पारदर्शी पर नजर डाले तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से अटक तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो इसका फैसला क्षेत्रीय दलों को करना है, न कि कांग्रेस को। बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि 2024 में वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। अब क्षेत्रीय दलों को ये फैसला करना है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे या कांग्रेस के साथ। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच होगा, एक कांग्रेस की विचारधारा, दूसरी आरएसएस की विचारधारा। सभी दलों के नेताओं से अपील है कि वो तिरंगा का साथ दें। उन्होंने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, शरद पवार से भी कांग्रेस का साथ देने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकती है। आचार्य प्रमोद कृष्णा ने राहुल का चेहरा न बताए जाने के सवाल पर कहा कि उनकी सदस्यता पर कानूनी संकट आ गया है। प्रियंका गांधी को पार्टी की ओर से आगे किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों कांग्रेस जन चाहते हैं कि पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो, विपक्ष की सहयोग उम्मीदवारी हो।